गाजा पट्टी के अल-अंसार मस्जिद पर बमबारी हुई है। इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की है। इजरायल का कहना है कि मस्जिद का इस्तेमाल हमास के आतंकवादी कर रहे थे। इजरायल के हमले में अब तक गाजा में ही 4385 मौत हो चुकी है और सूचना मिली थी कि मस्जिद में छुपे हमास के आतंकवादी बड़े आतंकी हमले की योजना तैयार कर रहे हैं। हमास आतंकवादियों पर आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स और आईएसए के ज्वाइंट स्ट्राइक का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आतंकियों के पास से बरामद गोला बारूद की तस्वीरें दिखाई गई हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गाजा अल-अंसार मस्जिद के अंदर की तस्वीर, लेकिन उसके पहले ये जो बमबारी हुई इजरायल की सेना की तरफ से, वो भी तस्वीरें। अब देखिए मस्जिद के अंदर की तस्वीरें। मस्जिद में आतंकवादियों से गोला बारूद मिला, ये इजरायल का दावा है और इजरायली फोर्स ने इसको अपने कमांड में ले लिया है और जितने भी चीजें थीं जो बम या फिर आतंक फैलाने के मकसद से थीं, उसको अपने कब्जे में लिया है। कल भी इजरायली फोर्स ने एक वीडियो साझा किया था जिसमें दर्शाया था कि ये जितने भी अत्याधुनिक हथियार हैं, रॉकेट्स हैं, हैंड ग्रेनेड हैं या फिर टाइमर बम, ये सब आतंकवादियों से बरामद किया गया है जो हमास के आतंकियों ने रखे थे हमले के लिए और खून खराबे के लिए। और अब ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गाजा अल-अंसार मस्जिद के अंदर की तस्वीरें जहां इजरायली सेना का अटैक। और अब 6 तस्वीरों को देखिए जरा। अल-अंसार मस्जिद पर बमबारी की है इजरायली फोर्स ने और साथ ही मस्जिद में मिला गोला बारूद, जिसको दुनिया के सामने दिखाया है इजरायल ने सबूत के तौर पर। हिजबुल्लाह पर भी अटैक और युद्ध में अब तक लगभग 5500 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं दोनों तरफ से, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान गाजा को हुआ है। इजरायली लाइव फायर ड्रिल, ये भी ऑपरेशन और वीडियो साझा किया इजरायली फोर्स ने। कई देशों में प्रदर्शन भी हो रहा है जिस तरह से इजरायल ने अटैक किया। देखिए, पूरी दुनिया की नजर इस वक्त हमास इजरायल युद्ध पर है, जहां गाजा पट्टी धमाकों से दहल रहा है। गाजा पट्टी का पूरा इलाका, यहां पर सिर्फ बमों की गूंज सुनने को मिल रही है। इजरायल के ताकतवर हथियार गाजा पट्टी पर कहर बरसा रहे हैं। युद्ध शुरू हुए 16 दिन हो चुके हैं, आज 16वां दिन है, लेकिन इजरायल ने साफ कर दिया है कि वो हमास के खात्मे से पहले रुकने वाला नहीं है। गाजा पट्टी बॉर्डर पर जहां सेना के इजरायल के ताकतवर टैंक्स तैनात हैं, तो आसमान से हमलों की भी किश्त जारी है। ये इजरायल का इंतकाम है, जिससे गाजा पट्टी कांप रही है। धमाकों का शोर शहर को समतल कर रहा है। आसमान से बमों की बारिश हो रही है। सीमा पर टैंक तैनात है। इजरायल ने ठान लिया है कि वो हमास को खत्म करके ही दम लेगा। लेकिन इजरायल की राह आसान नहीं है। 15 दिन से धमाकों की गूंज जारी है। गाजा पट्टी की सीमा में जमीन से घुसना किसी चुनौती से कम नहीं है। एक बार फिर इजरायल ने हमलों की किश्त जारी की और उसका वीडियो भी दुनिया को दिखाया। देखिए कैसे इजरायल सड़क पर जाती हुई एक कार को टारगेट करता है और फिर उसे बम से उड़ा देता है। अब देखिए हमले की दूसरी तस्वीर, कैसे हमास के ठिकाने को टारगेट किया जाता है और फिर पूरी बिल्डिंग उड़ा दी जाती है। इजरायल ने साफ कर दिया कि हमास को अपनी गुस्ताखी की कीमत चुकानी ही होगी। उधर इजरायली सेना ने हमास आतंकियों से जब्त हथियारों के जखीरे का वीडियो जारी किया है। इजरायल की सेना ने वीडियो में बताया कि हमास के आतंकी कितने खतरनाक और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। हथियारों में रॉकेट लॉन्चर से लेकर हैंड ग्रेनेड तक हैं। गाजा में 4137 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इजरायल में 1400 लोगों की मौत हुई है। हमास 7000 रॉकेट हमले कर चुका है, जबकि इजरायल गाजा पट्टी पर अब तक 9000 बम गिरा चुका है। हमास के 9 टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं, जबकि इजरायल की सेना को भी नुकसान हुआ है। गाजा के 30% घर तबाह हो चुके हैं, जबकि इजरायल के शहरों में भी काफी नुकसान हुआ है।
हमास सिर्फ इजराइल का सामना कर रहा है, जबकि इजराइल के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह का मोर्चा भी खुल चुका है। युद्ध के बीच गाजा के लिए राहत भरी खबर भी आई। मिस्र के साथ लगने वाली राफा क्रॉसिंग से राहत सामग्री के लिए बॉर्डर खोला गया। इजिप्ट की तरफ से कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो गाजा में पहुंचाने की यूएन को इजाजत मिले। यूएन के सेक्रेटरी जनरल भी जो है वो कल दिन भर इजिप्ट में थे, राफा बॉर्डर पे भी गए, क्रॉसिंग पे। जो मात्र एक रास्ता बचा है गाजा में जरूरी सामग्री और खाने पीने की चीजें पहुंचाने के लिए, क्योंकि काफी किल्लत पड़ रही है। देखिए ड्रोन तस्वीरों में राफा बॉर्डर का नजारा, जहां दूर तक राहत सामग्री के ट्रक खड़े हैं। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने सीमित तादाद में ट्रकों की एंट्री की ही इजाजत दी है। कई दिनों से राहत कर्मी भी राफा बॉर्डर पर इंतजार कर रहे थे, जिनको गाजा में एंट्री मिली है। बहरहाल एक और राहत सामग्री पहुंचने से गाजा में लोगों को राहत मिली है, लेकिन आसमान से बरस रही आफत उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है। इजराइल से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ अशरफ वानी, लेबनान इजराइल बॉर्डर, आज तक। इजरायली फोर्स, इजराइल की सेना गाजा पट्टी को घेर कर खड़ी है। टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और हजारों की संख्या में सैनिक सब तैयार हैं, लेकिन वो गाजा पट्टी में घुस नहीं रहे, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं बस एक ऑर्डर का। हमास के खिलाफ इस जंग में इजराइल अब अपने टैंकों को, बख्तरबंद गाड़ियों को और ग्राउंड फोर्सेस को गाजा पट्टी में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। 2 बंधकों की रिहाई के बाद कुछ आस तो जगी है कि जो 200 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है, भूमिगत सुरंगों में अलग अलग जगह जिन्हें छिपा कर रखा गया है, उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो सकेगा। अमेरिका ने भी इजराइल से कहा है कि अपनी ग्राउंड फोर्सेस को गाजा पट्टी में भेजने से पहले एक प्रयास और किया जाए कि बंधकों की सुरक्षित रिहाई हो सके। इसमें 2 इजरायली मूल के अमेरिकी नागरिकों को तो वापस कर दिया गया है, लेकिन 10 अमेरिकी, कई और देशों के नागरिक और 200 कुल मिलाकर इजरायली लोग अभी भी हमास के बंधक हैं। प्रयास यही हो रहा है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए उनकी सुरक्षित और जल्द से जल्द रिहाई हो सके। ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें कतर की सहायता ली जा रही है, जॉर्डन की सहायता ली जा रही है। इस पूरे क्षेत्र के कई देश अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि बंधकों की सुरक्षित और शीघ्र रिहाई हो सके। हमास के कब्जे में 200 बंधक हैं और ऐसा इजराइल का दावा है। इजराइल चाहता है कि इन सभी बंधकों को सुरक्षित छुड़ाया जाए। अगर इजराइल जमीन के रास्ते गाजा में घुसेगा तो हमास के आतंकी बंधकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि शुक्रवार को हमास ने 2 बंधकों को रिहा किया था। इजराइल हमास युद्ध के 15 दिन हो गए हैं। युद्ध की विभीषिका से मिडिल ईस्ट के साथ साथ दुनिया दहल गई। इन 15 दिनों में गाजा पट्टी पर इजराइल ने इतनी बॉम्बिंग की है कि ये इलाका मलबे में तब्दील हो गया। यूनाइटेड नेशन समेत दुनिया के देशों की एक चिंता यह भी है कि हमास के आतंकियों ने जिन बेगुनाहों को बंधक बनाया है, उनकी रिहाई भी सुनिश्चित की जाए। इजराइल जिस तरह से हमास के ठिकानों को तहस नहस कर रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी गाजा पट्टी में मलबे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यदि इजराइल को रोकना है, यदि मिडिल ईस्ट और दुनिया में शांति कायम करनी है, तो आवश्यक है कि इजराइल और हमास का युद्ध रुके, एक प्रभावकारी सीज फायर हो। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हमास बिना शर्त बंधकों को रिहा करे। 2 बंधकों की रिहाई के बाद कुछ आस तो जगी है कि जो 200 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है, भूमिगत सुरंगों में अलग अलग जगह जिन्हें छिपा कर रखा गया है, उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो सकेगा। अमेरिका ने भी इजराइल से कहा है कि अपनी ग्राउंड फोर्सेस को गाजा पट्टी में भेजने से पहले एक प्रयास और किया जाए कि बंधकों की सुरक्षित रिहाई हो सके। मैं इस वक्त उत्तरी इजराइल की सीमा पर खड़ा हूं। मेरे पीछे जो आप ये टावर देख रहे हैं, ये इजराइल का यहाँ उत्तरी इजराइल में कम्युनिकेशन सेंटर है और गुरुवार को इसी कम्युनिकेशन सेंटर पर एक के बाद एक कई हमले हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने यहाँ दक्षिणी लेबनान में किए और पूरी तरह से इस टावर को तबाह किया है।
हमास ने 7 अक्टूबर को जब हमला किया तो उसमें सिर्फ इजरायली नहीं मारे गए, कई विदेशी नागरिकों की भी आतंकियों ने हत्या कर दी। बंधकों में सिर्फ इजरायली नहीं हैं, यूरोप, अमेरिका समेत कई दूसरे देशों के नागरिक भी हमास के कब्जे में हैं। अमेरिका के 20, थाईलैंड के 17, अर्जेंटीना के 16, ब्रिटेन के 9 नागरिकों को हमास ने बंधक बनाया है। इसके अलावा फ्रांस के भी नागरिक इजरायल से लापता हैं, लेकिन फ्रांस की सरकार ने अभी आंकड़े जारी नहीं किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 7 फ्रांसीसी हमास हमले के बाद से लापता हैं। पुर्तगाल ने दावा किया है कि 7 इजरायली पुर्तगाली नागरिक लापता हैं। हमास को गाजा पट्टी से निस्तानाबूद करने के लिए इजरायल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है। इजरायल का मकसद बंधकों को सुरक्षित निकालना भी है, लेकिन हमास का दावा है कि बमबाजी में 20 बंधकों की मौत हो चुकी है। बेरूत से अशरफ वानी के साथ गौरव सावंत, तेल अवीव, आज तक।